नमस्कार, मैं सौरभ शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज 18। मिडिल ईस्ट में जंग लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं अब खाड़ी में सोमवार को एक कार्गो शिप पर 2 बड़े धमाके हुए। इस हमले की जिम्मेदारी ईरान ने ली है। ईरान ने कहा है कि उसके सुरक्षा बलों ने इराक के कसर बंदरगाह के पास इस जहाज को निशाना बनाया। इराकी बंदरगाह कंपनी ने मीडिया विभाग ने इस जहाज को कसर के पास देखे जाने की पुष्टि की। इराकी अधिकारियों ने बताया कि ये हमला इराक के कसर पोर्ट से लगभग 40 समुद्री मील साउथ ईस्ट में हुआ। ईरानी समाचार चैनल इरिन के मुताबिक ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC की नौसेना ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक IRGC ने पनामा ध्वज वाले एक जहाज को क्रूज मिसाइल से निशाने बनाने की जिम्मेदारी ली और उसकी पहचान अमेरिकी स्वामित्व वाले MSC सरिस्का V के रूप में की है। IRGC ने यह कार्रवाई ओमान के तट के निकट एक ईरानी पोत को निशाना बनाकर किए गए पिछले हमले के सीधे प्रतिशोध में की गई थी। ये दावा ऐसे समय आया है जब सोमवार को अरब सागर से गुजर रहे एक कार्गो शिप पर अज्ञात मिसाइल से हमला हुआ, जिससे इराक के तट पर एक बड़ा विस्फोट हुआ और घटना के आसपास की परिस्थितियों की जांच शुरू हो गई। ब्रिटिश समुद्री सुरक्षा निगरानी संगठन यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के अनुसार पोत को उस कसर से लगभग 40 समुद्री मील यानी 74 किलोमीटर साउथ ईस्ट में यात्रा करते समय उसके दाहिने हिस्से पर निशाना बनाया गया था। समुद्री सुरक्षा एजेंसी ने बताया कि टक्कर के बाद एक जोरदार विस्फोट हुआ। ये जानकारी देते हुए UK MTO ने कहा कि उसने अभी तक प्रभावित जहाज की सटीक पहचान की पुष्टि नहीं की है। सुरक्षा निकाय ने बताया कि प्रभावित जहाज पर सवार चालक दल के सदस्य बिना किसी चोट के हमले में बच गए और पोत अपने अगले बंदरगाह की ओर अपनी यात्रा जारी रखने में सक्षम रहा। UK MTO ने आगे कहा कि उसे इस घटना से किसी भी पर्यावरणीय क्षति की जानकारी नहीं है और पुष्टि की कि अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं। गल्फ न्यूज की एक रिपोर्ट के अनुसार इराक के अल सुमारिया न्यूज़ के हवाले से बताया गया कि जहाज की पहचान पनामा ध्वज वाले MSC सरिस्का V के रूप में हुई है। नेटवर्क ने बताया कि कसर बंदरगाह पर माल उतारने का काम पूरा होने के बाद जहाज इराक की क्षेत्रीय जल सीमा के भीतर बोया नंबर 5 के पास विस्फोट का शिकार हुआ। हालांकि IRGC के मिसाइल हमले के दावों के विपरीत विस्फोट के संबंध में प्रारंभिक आकलन से पता चलता है कि ये जहाज के बाहर से किए गए किसी हमले के बजाय यांत्रिक खराबी के कारण हुआ था। एक सुरक्षा सूत्र का हवाला देते हुए प्रसारक ने बताया कि जांच में ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे ये पता चले कि जहाज को जानबूझकर शत्रुतापूर्ण तत्वों द्वारा निशाना बनाया गया था। रिपोर्ट में यह भी पुष्टि की गई कि जहाज पर सवार सभी कर्मी बिना किसी हताहत के बच गए और यह भी बताया गया कि संरचनात्मक प्रभाव जहाज तक ही सीमित प्रतीत होते हैं।